नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ए.के. वर्मा के उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में घंटाघर बिजली घर पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी के तुरंत स्थानांतरण की मांग पर अड़े हैं। धरने में कांग्रेस विधायक श्री मसूद अख्तर के पहुंचते ही प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी का तुरंत स्थानांतरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री ए.के. वर्मा दिन प्रतिदिन उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अधिशासी अभियंता ए.के. सिंह ने धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस जनों के बीच आकर सभी से माफी मांगी और धरना समाप्त करने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह का व्यवहार भविष्य में कभी नहीं होगा। विधायक मसूद अख्तर एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अधिशासी अभियंता से माफी मांगने पर धरना समाप्ति की घोषणा की। मौके पर संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, एनवीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। ये शुरू करते हैं। अचानक धरना किया मसूद अख्तर सहारनपुर से, जो देहात विधानसभा से विधायक जी हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ धरना चल रहा है। आज अचानक से धरने की सूचना मिली, तो विधायक जी किस कारण धरना दिया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी का जो जमावड़ा जमा हुआ है कि एक जो हमें पता लगी है, मैं अभी पहुंचा हूँ 5 मिनट पहले। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फर भाई, उन्होंने मुझे बताया, और हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं इमरान कुरैशी जी, हमारे किसी कार्यकर्ता का इन्होंने उनके घर शादी थी लड़की की, पता ये चला है कि उन्होंने वो कनेक्शन ऊपर उस पे डाल लिया था, पोल पे डायरेक्ट शादी थी, शादी में उसने डाल लिया, उसको उस पे 20,000 रुपए का उस पे असेसमेंट कर दिया जुर्माना। उसके लिए इमरान कुरैशी जी जो हमारे सेवा दल के जिला अध्यक्ष हैं, वो उसके साथ आए, और ए.के. वर्मा जी जो हमारे एक्सेन साहब हैं, उनसे मिलकर के कि जी ये गलत है, और 1 महीने का ये गरीब आदमी है बहुत, और ये नहीं दे पाएगा, इसको कम करके इसका निपटवा दीजिए, जो मिनिमम जुर्माना हो वो करा दीजिए। लेकिन उनके साथ बदतमीजी की। जाइए, उनको कहा अपने बाबू को, अरे इनका एक महीने का लगाया, अभी 1 साल का लगाओ इनके ऊपर। यानी कंजेशन चार्ज जो लगाया 1 साल का लगा नहीं, कि अभी 1 महीने का है ये, अब इन पे ये आ गए, चूंकि कांग्रेस के ये कौन है, ये आ गए, तो इन पे 1 साल का लगाओ अब जुर्माना। जनप्रतिनिधि है, इनकी नेतागिरी मैं निकालूंगा और इन पे 1 साल का जुर्माना लगाओ। तो ये सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर, जब मुझे पता चला, सब लोग यहाँ आए, मुझे पता चला तो मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। अब अधिकारियों से जो आएंगे, डीएम साहब के संज्ञान में मैंने डाल दी है बात, डीएम साहब से वार्ता हो गई है, उनके संज्ञान में मैंने डाल दी है। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं उनको भेज रहा हूँ अभी। तो अगर वो असल मांग क्या है? धरने की असल मांग क्या है? नहीं, असल मांग ये है कि जो जुल्म और ज्यादती है, अगर उससे गलती हो गई तो उस पर ये नहीं है कि उसके एक दिन, अगर उससे 2 घंटे के लिए अगर उससे गलती हो गई, ये गलती है, ये कोई भी करे, मैं हूं या कोई भी हो। यानी कार्यकर्ता की आप जो है, सुनो, चोरी सही नहीं है, हम चोरी को सही नहीं ठहरा रहे, चोरी गलत है, चाहे कोई भी करे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो। लेकिन चूंकि गरीब आदमी है, उस पर अगर 1-2 घंटे के लिए उसने अगर डोरी डाल ली है, डायरेक्ट चला लिया, तो उसका यह मतलब नहीं कि उस पर 1 साल का जुर्माना लगा दो। कहां से देगा वो? विधायक जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की मांग को लेकर आप आए हैं? कार्यकर्ता की मांग को हम लेकर के यहाँ पहुंचे, यानी कार्यकर्ता के फेवर में आप आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ता के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती है उसके खिलाफ। चोरी के संबंध में कुछ कहेंगे आप? नहीं, चोरी गलत है, चोरी कोई भी करे, चोरी करना गलत है। उसका दंड, जो जुर्माना उस पर जायज बैठता, वो जुर्माना विभाग लगाए। ऐसे हिसाब से कोई बात हुई संबंध? ऐसे हिसाब से मेरी बात हुई, रास्ते से ही मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा क्या बात है, क्या प्रकरण है। जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मैं वीसी में हूँ, वीसी चल रही है हमारी, और मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ दिल्ली, यहाँ से। विधायक जी मसूद अख्तर जी बता रहे थे कि एक कार्यकर्ता ने कटिया डालकर चोरी का आरोप है उसके ऊपर। 120 बी की रिपोर्ट दर्ज है। देखिए, रिपोर्ट का ये कब का है मामला अध्यक्ष जी? 7 तारीख। ये मुझे जानकारी अभी मिली है। इनका ये कहना है कि वो हमारी पार्टी का जो इमरान भाई है, इनके साथ ये आए थे, उसके साथ
इन्होंने कहा वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कोई भी शहरी अगर हमारे पास आता है अपनी मदद के लिए तो हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें उसके साथ जाना पड़ेगा। कोई भी गरीब आदमी, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर कोई गरीब आदमी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हमारे पास आता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी बात को अधिकारियों के सामने रख करके उसकी मदद करें, जो जायज मदद। विधायक जी मसूद अख्तर जी बता रहे थे जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होनी चाहिए। एक कार्यकर्ता को लेकर के आज बता रहे थे कि एक लड़का जिसको 120B में उसकी FIR दर्ज थी और उस पर कंजेशन का चार्ज जो 1 साल का मधुर कुमार वर्मा जी बता रहे थे एक्शन जो है, और इन्होंने बदतमीजी की है, उसी संबंध में आज ये धरना कर रहे हैं। विधायक जी चलते चलते मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि मुद्दे तो अक्सर कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे रहते हैं, मतलब एक छोटी सी बात को लेकर आप धरना कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर, आपने कहा DM साहब से आपकी बात हुई है, चीफ मौजूद है, CMD मौजूद है, MD मौजूद है। देखिए, हमने बात इसीलिए तो की है, अगर हमें धरना और प्रदर्शन ही करना होता तो हम जिलाधिकारी साहब से क्यों बात करते? नहीं, ये सुर्खियों का मुद्दा तो नहीं है। हमने उनके संज्ञान में डाल दिया है, अब वो जैसा उचित कार्रवाई करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। अभी हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी गरीब आदमी उसके खिलाफ नाजायज कार्रवाई ना हो। और इसी कड़ी में अनिल कुमार वर्मा जी जो एक्शन फर्स्ट हैं, और आज हम उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी का धरना चल रहा है। एक कार्यकर्ता की शिकायत थी कि हमारे पे जो कटिया का आरोप लगाया विद्युत विभाग ने, वो कटिया माफ होनी चाहिए। जी एक्शन साहब, सुर्खियों में रहते हैं आप हमेशा। बेसिकली समस्या क्या है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ माननीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से हाई लाइन लॉस फीडर पे एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे कुछ फीडर ऐसे हैं मंडी समिति अम्बाला रोड बिजली घर पे, जिसपे 70% तक का लाइन लॉस है, यानी कि सिर्फ 3% ही हम लोग बिलिंग कर पाते हैं, 70% बिजली चोरी हो रही है। और इस पर बहुत सख्ती है, इस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम करना है। इसको हमें 15% के नीचे लाना ही लाना है, अदरवाइज हम पे कार्रवाई होगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि तानाशाही चल रही है। नहीं, हम राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बेसिक चीज़ ये है, यहाँ पे कुछ लोग बिजली जो चोरी कर रहे हैं उन लोगों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन करना, और कोरोना की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वो जनता को समझाएं कि बिजली चोरी नहीं करनी चाहिए, इस तरफ जो है ध्यान देना चाहिए, और ना कि जो है जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनको इकट्ठा करके इस तरह से धरना करना चाहिए। ये थोड़ी कि आप अधिकारी होंगे तो आप किसी का गर्दन काट लेंगे। अरे भाई, लोग आएंगे आपके पास, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, जायज बात रखेंगे, और जायज बात भी अगर आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आप इसीलिए बैठे हो ना, जज करने के लिए बैठे हो ना, जज करने के लिए बैठे हो या नाजायज करने के लिए बैठे हो? जज करने के लिए बैठे हो। हम जज करने की स्थिति में है ही नहीं, जब वो भरा गया है हमें पूरा अच्छी बात है, आप करिए, हम आपके हाथ में है, हमारा उससे कोई लेना नहीं। सुनो, हम इस बात को करें, जो आपका जायज है लीजिए, जो जुर्माना है उसे भरेंगे, लेकिन दुर्व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देखो विधायक जी, सुनो, अगर बदतमीजी करेंगे, आज उसके साथ ही ये पहले भी आया, इनके पास खुद भी आ रहे बात कही किसी चीज के लिए हमने भी हाथ लगाए। देखिए यही फर्क हो गया, ये दोनों तरफ से हो। अगर दोनों तरफ से व्यवहार की बात करें, आप इनके भाई साहब की बात सुन लीजिए। ये भाई साहब आए, फोन से 2 बार बात हुई, इससे पहले भी आपसे 1 बार बात हुई। आज आपके आते ही मैंने कहा कि भाई साहब इनका 1 महीने का लिया गया, इन्होंने सुनने को तैयार नहीं। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा आपको। मुझे आप बोल चुके, मेरा नेचर ही नहीं ऐसा है। बोल चुके ना, मुझे मैंने इनसे कहा कि भाई साहब इनका मैंने 1 महीने का ही लिया है, आप सुनने को तैयार। 1 साल के लिए 1 साल के लिए मैंने कि वो 20,000 भले ही है, लेकिन वो 1 साल का नहीं लिया गया। और बताइए मैं क्या करूँ? और मैंने उनसे कहा, सुनिए, मैंने उनसे कहा कि देखिए मास के चक्कर में आदमी पहचान नहीं। मैंने उनसे ये कहा, देखो तुम्हारा 1 महीने का सर्टिफिकेट है, हमने बना दिया है, तुम जमा करो। और प्लस देखिए, ये तो है नेताजी, मुझे भी पता है कौन सी पार्टी के, ना मैंने जानता। आप जो है इनके चक्कर मत पड़ो। आप ये क्योंकि 1 महीने की सुनने को तैयार नहीं, ये 1 साल का ले लिया, 1 साल का ले लिया। सर झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ मत बोलिए। आपने अपने अधिकारियों को होगा 1 साल का लगाई, और रही बात कार्ड, आप इस पार्टी के नेता हैं नहीं है, वर्कर हैं, ये कार्ड सबूत पड़ा है आपके टेबल पे मेरा। ये पहले मैंने कार्ड आपको भेजा, तब आपने मुझे अंदर बुलाया। ऐसा नहीं है कि आप हमारी परिस्थिति में तो समझिए, हमें देखने पड़ रहे हैं। कार्ड देखिए, कितने कार्ड है, मुझे क्या पता किसका कार्ड है। अरे यार ऐसा बोल लो ना, कोई यहाँ कोई लड़ाई हो रही है क्या? इस तरह झूठ क्यों बोल रहे हैं?
लड़ना थोड़ा है। नहीं एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा विधायक जी, जो आपने करा उसकी गलती है वो एक्सेप्ट करेगा, अगर इनकी गलती है एक्सेप्ट करें, दोनों की गलती है एक्सेप्ट तो करनी। मैं ये कह रहा हूँ हमारा कोई जाति मामला है, मेरे बड़े भाई गलती है इतना जरूर है, इन्होंने मुझे समय समय चुनाव जितवाया था। विधायक जी स्वयं आए हैं, अगर कोई गलती की बात एक्सेप्ट करते हो कोई बुराई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ खाली कि जोर से बोलने से या आराम से बोलने से भी काम हो सकता है। नहीं ठीक है, अरे सुनो बैठ जाओ इमरान भाई, इमरान भाई बैठ जाओ। वो गरीब आदमी है, उसका वो कम कर जमा करवा लो। ठीक है, हम लोग एक ही महीने का लेंगे। समस्या विधायक जी ऐसी है कि अब ये हाईलाइन लॉस एरिया पे हमें लगातार चेकिंग करना है। ये रोज रोज समस्या आ रही है, एक दिन की समस्या नहीं है, ये डेली समस्या आ रही है कि हमें मॉर्निंग रेड करनी पड़ती है, उसके अंदर चेकिंग होती है। अब सारे लोग कहते हैं कि साहब हमने तो किसी और का तार पड़ा हुआ था, और हम एक बार जो असेसमेंट बना लेते हैं वो उस पर चढ़ जाता है। पहले मैनुअल सिस्टम होता था, तो वो हमें घटाने में जवाब देना पड़ता है। या कुछ लोग कहते हैं कि हमने चोरी करी नहीं है और जो है दूसरे का तार जा रहा है, सभी लोग यही कहते हैं। उसमें हो सकता है एक आदमी ना भी करी, क्योंकि मैक्सिमम क्योंकि लाइन लॉस ज़्यादा है तो चोरी की संभावना है। अब उसका क्या हल है? चोरी तो देखिए गलत है, चोरी कोई भी करे तो वो गलत है, चोरी तो करनी नहीं चाहिए। जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली का तो हमें उसका पैसा देना पड़ेगा।